आपका स्वागत है। सन 1985 में एक फिल्म आई थी, नाम था राम तेरी गंगा मैली। और फिल्म में एक गाना था जिसके बोल थे, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। माँ गंगा सदियों से पापियों के पाप धोती आ रही हैं, लेकिन पापी पहले से अधिक बढ़ते जा रहे हैं। पहले लोग गंगा में पाप धोने के लिए हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद और गंगा के किनारे बसे शहरों तक जाया करते थे, मगर लगता है कि इतने से काम बन नहीं रहा है। तो इस महान देश में लोगों ने लोगों के पाप धोने के नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। खास तौर पर राजनीतिक दल इन नए नए तरीकों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो हो यह रहा है कि एक दूसरे के परस्पर विरोधी दलों को जब भी मौका मिलता है, वह अपना कार्यभार ग्रहण करते ही पुराने नेताओं के पापों को धोने के लिए अपने कार्यकाल में गंगा जल का छिड़काव करते हैं या बाकायदा गंगा जल मिले पानी से उस स्थान को धुलवाते हैं। इस परंपरा की शुरुआत कब हुई थी यह बताना तो मुश्किल है, लेकिन यह चर्चा में पहली बार तब आया जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धुलवाया और तब से एक ट्रेंड सा बन गया है। गंगा जल लेकर कस्में भी खाई जाती रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस नेताओं ने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी समेत कई वादे पूरे करने की कसम खाई थी। 5 सालों के कांग्रेस के कार्यकाल में ये कसम झूठी कसम बन के रह गई। उल्टे कांग्रेस के तब के मुख्यमंत्री समेत कई नेता और अफसर अब शराब घोटाले में आरोपी हैं। खैर, कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ये गाना भी तो हमारे यहाँ ही है। ताजा मामला रायपुर नगर निगम का है, जहां नई चुनी गई भाजपा महापौर मीनल चौबे के द्वारा नगर निगम में गंगा जल छिड़कने की बात कही है। ये गंगा जल ये सब उनकी समझ से परे है। जब नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम आया तो हमारी पार्टी ने हमको कुंभ स्नान के लिए भेजा है और हम कुंभ स्नान से फिर गंगा में नहाए हैं, तो गंगा जल भी लेके आए हैं। नगर निगम हमारा कर्मस्थल है। हम पदभार ग्रहण करने से पहले वहाँ एक छोटी सी पूजा रखेंगे और बाकायदा जैसे हम गंगा जल का छिड़काव करते हैं वैसे ही गंगा जल का छिड़काव करेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया और छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने कह दिया कि बीजेपी के नेताओं को अपनी मानसिक शुद्धिकरण की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना मानसिक शुद्धिकरण करना चाहिए। यदि कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है तो पिछले 1 साल से आपकी सरकार आप जांच क्यों नहीं कराते? आपने किसके ऊपर कार्रवाई की? सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करने के लिए कि पहले निकायों का गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद में पदभार ग्रहण करेंगे। इसके बाद अपने आप को पत्नी सहित शपथ ग्रहण में नहीं बुलाए जाने से नाराज पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने भी इस मामले पर भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि नगर निगम में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के पार्षद भी हैं। ऐसे में शपथ ग्रहण से पहले गंगा जल से शुद्धिकरण करना हर वर्ग का अपमान है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। खत्म करें ना, क्यों 12-15 महीना तो वो तो विपक्ष की नेता थी, तो इतने दिन से फाइल की क्यों नहीं खिलवाई? हमारी तो सरकार भी नहीं थी, तब भी तो उनकी सरकार थी, तो क्यों नहीं करवा ली है वो पूरी जांच? और अभी भी हम बोलते हैं डंके की चोट पे पूरी जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम कहाँ इसको मना कर रहे हैं? पूरी फाइलें खुलवाएं, हर चीज को देखें। नगर निगम को पवित्र करेंगी गंगा जल का छिड़काव करके, ऐसी कितना महसूस हुई? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर को, क्योंकि लोकतंत्र का वो मंदिर है, वहाँ पर अगर पवित्र करने की बात कर रही हैं तो लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। वहाँ एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक तमाम समुदाय के लोग वहाँ पर बैठ के शपथ लेते हैं। और क्या सिर्फ रायपुर में, पूरे प्रदेश में ये कर रहे हैं। प्रदेश में इनके भी पार्षद थे, प्रदेश में इनके भी सभापति थे, प्रदेश में इनके भी मतलब नेता प्रतिपक्ष थे। तो क्या वो उनको भी सबको शुद्धिकरण किया जा रहा है? इसका जवाब मैं उनसे चाहता हूँ कि इसका जवाब नहीं, कि भी आपके पार्षद थे, आप खुद विपक्ष की नेता थी, इसका मतलब वो अशुद्ध हो गया है। इधर भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि बीजेपी अगर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्धिकरण कर रही है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? लेकिन ठहरिए, यह सिलसिला राजधानी तक ही सीमित नहीं है।
बिलासपुर से भी मेयर पूजा विधान द्वारा नगर निगम कार्यालय में गंगा जल छिड़का गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मेयर ने 5 साल कुछ नहीं किया, उनकी विकास करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, उनके ऊपर केवल भ्रष्टाचार का भूत सवार था। 5 साल कांग्रेस ने जनता को छलने का काम किया है। हम आने वाले 5 साल में जनता की सेवा कर सकें और विकास की दिशा में काम कर सकें, इसलिए पूजा और शुद्धिकरण जरूरी है। आलम यह है कि देश के कई राज्यों के अंदर कैदियों को गंगा जल मिले पानी में स्नान कराकर उनके पाप धुलवाने के यत्न किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 उप जेल में कैदियों को महाकुंभ के गंगा जल से स्नान कराया गया। कुंभ स्नान करते समय कैदी हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारे लगाते रहे। दरअसल हर जेल के लिए एक एक मटका गंगा जल दिया गया। इस जल को प्रयागराज संगम से लाया गया था। हर जेल में एक कुंड बनाकर उसमें एक एक मटका जल डाला गया। प्रदेश के कुल 18,000 कैदियों ने इसका लाभ लिया। 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ 2025 का समापन 2 दिन पहले ही हुआ है, जिसमें 66 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जो कि देश की आधी आबादी से थोड़ा ही कम है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक हालिया बयान ने गंगा जल के इस्तेमाल के मसले पर एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस बीजेपी ने उनके मुख्यमंत्री निवास छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धुलवाया था और कन्नौज में उनके मंदिर जाने पर मंदिर को भी गंगा जल से धुलवाकर पवित्र करने की घोषणा की थी, वो बीजेपी अब उनके गंगा स्नान कर लेने के बाद गंगा को कैसे पवित्र करेगी। जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, मैं कन्नौज में मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम। आपकी धार्मिक मान्यता का पूरा सम्मान है, हम किसी की आस्था पर आघात करने की चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधा देश कुंभ में गंगा स्नान कराया। राजनीतिक विरोधी एक दूसरे के आवास से कार्यालय में प्रवेश करने के पहले पूरे परिसर की गंगा जल से सफाई कर रहे हैं। गंगा जल हाथ में लेकर झूठी कस्में खाई जा रही हैं। कैदी जेल में गंगा स्नान का पुण्य लाभ ले रहे हैं। आखिर इतने पापियों के पाप धोने के बाद गंगा को मैला तो होना ही था। वैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT यानी पर्यावरण मामलों की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की इकाई ने कहा है, प्रयागराज के गंगा जल में फीकल कॉलीफॉर्म यानी मल वाला बैक्टीरिया 20 गुना अधिक है। बहरहाल 40 साल पहले राम तेरी गंगा मैली गीत लिखते हुए रविंद्र जैन ने बिल्कुल सही अंदाज लगाया था। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी